Hello my dear students, welcome to my YouTube channels. Today we start class 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट को ले रहे हैं आज हम। सबसे पहले आपके इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आता है कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर के बीच में कंपेयरिंग करना कि हम कंपेयरिंग कैसे करेंगे। दो नंबर्स के बीच में कंपेयरिंग करने के दो रूल्स है। पहला रूल है डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, अर्थात दो संख्याएं हैं आपके सामने, दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें डिजिट एक नंबर में ज़्यादा है और एक में कम है। लेट सपोज हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2575 एंड दूसरा नंबर है 892। हम अपने मन से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस नंबर के अंदर 4 डिजिट है और इसके अंदर 3 डिजिट है। तो जिस नंबर्स में डिजिट्स की संख्या ज़्यादा होती है वो संख्या बड़ी होती है, तो हम इधर बड़े का साइन लगा देते हैं। साइन के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ये साइन ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है और ये साइन इक्वल का है। दूसरा रूल क्या है इसके अंदर बेटा कि सेम नंबर ऑफ डिजिट, अर्थात दो नंबर्स हैं अपने पास, उनके अंदर अपने को कंपैरिजन करना है, लेकिन दोनों में डिजिट्स की संख्या सेम है। लेट्स अपन एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 5467 एंड 7869। ये हमने दो नंबर्स लिए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे 1000 टू थाउजेंड्स। यहाँ पर 5000 है और यहाँ पर 7000 है। तो हम देखेंगे कि 7 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि बता देंगे कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 7867 लिया हमने और दूसरा नंबर लिया अपन ने 7855। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है और बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखेंगे कंपैरिजन करेंगे 1000 टू 1000, यहाँ पर भी 7000 और यहाँ पर भी 7000। तो जब 7000 दोनों में इक्वल है तो हम मूव करेंगे 100 पर। तो 100 पर देखेंगे यहाँ पर भी 800 है और यहाँ पर भी 800 है। तो अब हम मूव करेंगे 10th प्लेस पे। यहाँ पर 10th प्लेस पे 6 है और यहाँ पर 5 है। 1000 इक्वल है, 100 इक्वल है। तो 10th प्लेस पर जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी है, जो नंबर बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 4539 एंड 4532। इसमें कंपैरिजन करेंगे 1000 टू 1000, यहाँ पर भी 4000, यहाँ पर भी 4000। थाउजेंड्स का नंबर इक्वल है। 100 पर देखेंगे 500 इक्वल आ गया। 10th प्लेस को देखेंगे 3 इक्वल है, तो हम मूव करेंगे 1 नंबर पे। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है, तो 9 बड़ा होता है 2 से, तो हम बता देंगे कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो इस तरह से नंबर्स के बीच में हम तुलना करते हैं। इस चैप्टर में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए, नंबर्स को लिखने के दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं
कि नंबर्स को लिखते कैसे हैं। जैसे एक तरीका है इंडियन सिस्टम, और दूसरा तरीका है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, डिजिट्स के आधार पर इनके नेम होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 डिजिट है तो इसको हम वंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब डिजिट्स 2 हो जाती है तो ये तो वंस प्लेस की वैल्यू है, ये टेंथ हो गया, ये टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद डिजिट्स 3 हो गई तो इसकी वैल्यू हो गई 100। डिजिट्स बढ़ती जा रही है, नेम चेंज होता जा रहा है, ये इसको पढ़ते हैं हम 1000। इसमें कोमा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम के अंदर 3 नंबर के बाद में कोमा लगाते हैं, 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 10,000। 10,000 के बाद आता है हमारे पास 1 लाख, इसको हम लाख पढ़ते हैं। इसके बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद आता है 1 करोड़। इसको करोड़ लिखते हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी संख्या आपके चैप्टर में है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी 10 करोड़ तक की संख्या। ये हो गया आपके 10 करोड़। इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में संख्याओं को पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम्स के अंदर पढ़ते हैं 1 नंबर को 1 से पढ़ा जाता है, फिर टेंस पढ़ते हैं, फिर 100 पढ़ते हैं, फिर 1000 आता है, फिर आता है 10,000। यहाँ तक दोनों में सेम है। यहाँ से थोड़ा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का तरीका, कोमा लगाने का तरीका चेंज हो जाता है। इसमें पढ़ा जाता है 100,000। 100,000 के बाद में इसमें आ जाता है 1 मिलियन। इसमें कोमा लगाने का सिस्टम है, प्रत्येक 3 नंबर के बाद में कोमा लगता है, जबकि इंडियन सिस्टम के अंदर पहला कोमा 3 नंबर के बाद में लगता है और बाद में प्रत्येक 2 डिजिट के बाद में कोमा लगता जाता है। कोमा लगाने का हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो गया अपने मिलियन। फिर आ जाता है 10 मिलियन, और फिर आ जाता है 100 मिलियन। आइए दोनों नंबर्स, दोनों सिस्टम से हम एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6, ये वंस प्लेस में है, इसको 6 पढ़ेंगे, 2 डिजिट हो गई तो ये 26 हो गया, ये 10th प्लेस है। 3 डिजिट हो गई तो ये
100 हो गया, इसको पढ़ेंगे 226। इसके बाद अगर नंबर्स बढ़ता है तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। मैंने कोई भी नंबर ले लिया जैसे, तो ये हो गया हमारा 7226। ये 1000 से यहाँ पर एक और नंबर ले लिया, तो ये दोनों होंगे हमारे थाउजेंड्स की संख्या। इनको दोनों को एक साथ पढ़ के 1000 लगाना है, 57,226। इसके बाद आता है हमारे लेख, जैसे कुछ भी लिख दिया अपन ने, तो ये हो गया हमारे 3,57,226। यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं हम, तो ये दोनों संख्या कहलाती है लेख की। 53,57,226। इसके बाद आता है करोड़, 7 करोड़, 2 नंबर हो गए तो 77 करोड़। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में पढ़ने का तरीका है। और इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने का तरीका क्या है, एक नंबर है तो उसे जोकते पढ़ा जाता है। ये 7 है, ये 27 है, ये 427 हो गया। इसके बाद नंबर आता है तो इसमें भी पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद ही लगता है। यहाँ पर अपन कोई नंबर ले लेते हैं, तो ये हो गया 5427। इसके बाद नंबर ले लेते हैं हम कोई भी, तो ये हो गया 45,426। लेकिन अब इसमें तो आ जाता है लेख की संख्या, लेकिन इसमें लेख नहीं लगता है, इसमें लगेगा 145,000। ये 3 नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1000 के। इनको एक साथ पढ़ के 1000 लगाया जाता है और फिर बाद की संख्या को पढ़ेंगे अपन 427। फिर इसमें कोमा लगेगा। इसके बाद आती है संख्या मिलियन की, जैसे मैंने यहाँ पर 7 लग दिया तो 7 मिलियन, 5 और हो गया तो 57 मिलियन। कोई भी नंबर ले लिया हमने, जैसे 7 ले लिया तो 757,145,427। ये संख्या होती है आपके मिलियन की। ठीक है बेटा, इसी चैप्टर में आपको और क्या आएगा, इसमें आएगा आपके राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या होता है, अपन को बताना है कि कौन सी संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाज़ार में जाते हैं और कोई भी चीज़ लेकर के आए, मान लो वो चीज़ है मेरे पास आई 98 रुपीज़ की, तो कोई पूछता है कि कितने रुपए की आई, तो हम सीधा सीधा बता देते हैं कि मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। क्यों बताया, क्योंकि ये जो 8 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 98 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम बता देते हैं कि 100 रुपये खर्च हो गए। इस प्रकार से हमारे को संख्याओं को बताना है कि ये संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक है। जैसे इसमें आपसे पूछा जाएगा कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 7453, तो इसको नियरेस्ट 10 करना है हमारे को। तो 10th प्लेस पे देखेंगे हम कि यहाँ पर 5 है और उसके राइट का नंबर, ये जो बेटा है, ये जो राइट का नंबर है, सभी में एक ही रूल लगता है। अगर 0 to 4 है तो हमारे को स्टे करना है, हमारे को आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन 5 to 9 नंबर है, प्रत्येक के अंदर उसका राइट का नंबर देखेंगे। अगर राइट का नंबर 0 to 4 है तो हम वहीं रुक जाएंगे, इसको 0 बना देंगे। लेकिन उसके राइट का नंबर 5 to 9 आता है तो हमारे को उस वैल्यू को 10th वैल्यू को एक नंबर +1 मूव करना
है। जैसे अब यहाँ पर राइट का नंबर 3 आ रहा है, तो हमारे को स्टे करना है और इसको नियरेस्ट 10 में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 7450। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4857। तो इसके अंदर देखो 10th प्लेस की वैल्यू, 10th प्लेस पे 5 है और उसका राइट का नंबर 7 है, जो कि 5 to 9 के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है वो 57 जो है ज़्यादा किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है। तो हम इस 5 को क्या करेंगे, 6 बना देंगे और इसको लिखेंगे नियरेस्ट 10 में 4860। तो इस प्रकार से नियरेस्ट 10 करते हैं। नियरेस्ट 100 के लिए कहते हैं अपने को। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 7632। तो 100 नियरेस्ट 100 करना है, तो हम 100 का नंबर देखेंगे और उसके राइट का नंबर जो है 3 आ रहा है, तो हमारे को क्या करना है, वहीं पर स्टे करना है और इसको नियरेस्ट 100 में हम कैसे लिखेंगे, 7600। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ले लिया मैंने 7853। यहाँ पे 100 प्लेस पर 8 है और इसका राइट का नंबर जो है वो 5 है। देखिए 5 to 9 आता है, तो हमें क्या करना है, +1 मूव करना है। तो इस 8 को हम क्या कर देंगे, 9 बना देंगे और इसको लिख देंगे 7900। ठीक है बेटा, नियरेस्ट 1000 में कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9625। इसमें नियरेस्ट 1000 करना है, तो 1000 को देखेंगे, 1000 पर 9 है और उसका राइट का नंबर जो 6 है, 6 क्या है, 6 to 9 में आ रहा है, तो हम एक नंबर मूव करेंगे। तो ये 9 को हम क्या बना देंगे, 10 बना देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिया 6098। यहाँ पर 1000 पे अपने पास 6 है और उसका राइट का नंबर जो है 0 आ रहा है। देखिए 0 to 4 आता है, तो हमारे को क्या करना है, वहीं स्टे करना है, हमारे को आगे नहीं बढ़ाना है और इसको हम लिख देंगे नियरेस्ट 1000 में 6000। ठीक है बेटा, आगे आपके इसी चैप्टर्स में रोमन नंबर्स भी आते हैं, तो रोमन नंबर्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स में बेटा क्या होता है, हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, रोमन न्यूमेरल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल हैं, उन सिंबल्स में टोटल हमारे पास 7 सिंबल्स होते हैं। जैसे एक होता है I, एक होता है V, X, L, C, D और M। इन न्यूमेरल्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, I की वैल्यू होती है 1, V की वैल्यू होती है 5, X की वैल्यू होती है 10, L की वैल्यू होती है 50, C की वैल्यू होती है 100, D की वैल्यू होती है 500 और M की वैल्यू होती है 1000। अब रोमन नंबर्स में संख्याओं को लिखने के कुछ रूल्स है। क्या रूल है, पहला रूल ये है कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। जैसे मैंने 1 एंड 1 ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = ये क्या हो गया, 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि x और x ये 2 टाइम रिपीट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 + 10 =
20। ठीक है बेटा। दूसरा रूल क्या है इसके अंदर, दूसरा नियम ये है कि अ सिंबल कांट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी नंबर क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। जैसे मैंने x को लिया तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम रिपीट कर सकता हूँ, 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 10 + 10 = 30। और अगर मेरे को 40 लिखना है तो मैं इसको 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ सिंबल हैं जो रिपीट होते हैं और कुछ सिंबल ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। तो रिपीट कौन से होते हैं, रिपीट होते हैं हमारे सिंबल्स, एक आई रिपीट होता है, एक एक्स होता है, सी और एम, ये संख्याएं रिपीट होती हैं। लेकिन कुछ सिंबल है वो जो रिपीट नहीं होते हैं, नेवर रिपीटेड। ये सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, वी, एल और डी। ठीक है बेटा। तीसरा नियम क्या है इसके अंदर कि इफ स्मॉलर नंबर इज राइट ऑफ ग्रेटर नंबर इट्स वैल्यू इज एड। जैसे कोई ग्रेटर नंबर है, जैसे x बड़ा है और इसके राइट में कोई स्मॉलर नंबर आ गया, i क्या है, 1 है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू होती है 10 और 10 में ये 1 प्लस हो गया तो ये हो गया हमारे 11। इसी प्रकार से ये 10 है और इसके 10 के राइट में स्मॉलर नंबर आ गया 5, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 5 = 15। राइट में आता है तो ऐड हो जाता है, लेकिन इसके लेफ्ट में आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ये x है और इसके लेफ्ट में आ गया 1, i की मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 10 - 1 = 9। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये 5 है, 5 में से बड़ी संख्या में से लेफ्ट में इसके छोटी संख्या आ गई तो ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे 5 में से 1 माइनस करा तो 4। ठीक है बेटा। ये हमारा तीसरा नियम हो गया और इसका चौथा नियम है। अब चौथा नियम है कि दो बड़े सिंबल के बीच में अगर कोई छोटा सिंबल आता है तो वो छोटा जो सिंबल है वो बाद वाले बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x, i, x, ये दोनों ग्रेटर नंबर हैं और इनके बीच में स्मॉलर सिंबल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये जो है बाद वाले में से सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 + 10 - 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 + 9 = 19। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 और ये काय में से माइनस हो जाएगा, 5 में से माइनस हो जाएगा, तो ये तो 10 पूरा रहेगा प्लस ये क्या हो गया, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 10 + 4 = 14। ठीक है। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम ये है कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि एक तो ये है कि V, L और D, ये जो 3 सिंबल हैं ये न तो कभी रिपीट होते हैं और न ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है,
नेवर रिपीट, एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। कुछ और बातें हैं जानने की, जैसे पहली बात यह है कि जो आई है वो क्या है, कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये v और x में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। दूसरा क्या है, जो ये x है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होता है, l और c में से सब्ट्रैक्ट होता है। और तीसरा है c मतलब 100, वो कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम d एंड m। ठीक है बेटा, ये बातें आपके चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स के अंदर आएंगी। थैंक यू। आगे मिलते हैं एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।